प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो उन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। उनमें से एक सवाल आपका ये था कि भैया हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में कुछ सालों का गैप है, तो क्या ये गैप हमारे प्लेसमेंट के टाइम पर हमें किसी तरीके की तकलीफ देगा? या इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि भैया हमारे 12th में इतने कम मार्क्स आए थे, हमारे ग्रेजुएशन में इतनी कम परसेंटेज बनी थी, तो क्या 10th के 12th के या ग्रेजुएशन के नंबर मैटर करते हैं प्लेसमेंट के टाइम पर? और कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एनआईटी इलाहाबाद के प्लेसमेंट शेयर किए थे, तो वो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देखकर आपके थोड़ा होश उड़ गए और आप काफी ज्यादा डर भी गए कि भैया इतने कम बच्चों के प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं, तो क्या रिसेशन से हमें भी तकलीफ होगी आने वाले टाइम में? तो क्या हम निमसेट एग्जाम की अभी तैयारी करें या ना करें, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा ये वीडियो देखने के बाद जो आप उस वीडियो में घबरा गए थे, तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपके प्लेसमेंट्स को लेकर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर। तो यार देखो, प्लेसमेंट्स की हालत खराब है, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टोटल 38 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर, एमसीए वाले बच्चों का। तो मतलब आप लोगों ने सोचा कि इतने कम बच्चों का प्लेसमेंट लगा, लेकिन ये मैंने आपके साथ शेयर किया था केवल ये वही बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया है। मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि 19 से 20 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इंटर्नशिप मिल गई है। तो ये 38 बच्चे तो एकदम सेफ हैं। उसके अलावा जो ये 19 बच्चे हैं, इनमें से भी लगभग 80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगा। हो सकता है इससे ज्यादा परसेंट बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि जिस कंपनी में इनकी इंटर्नशिप लगी है ना, वो कंपनी प्लेसमेंट दे देती है ज्यादातर। अगर 10 बच्चे वहां जा रहे हैं तो 8 बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है, यानी कि जेनपैक्ट जैसी कंपनी ये प्लेसमेंट दे देती है। तो इतना मतलब परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 38 बच्चों का तो प्लेसमेंट हो गया था, उसके अलावा इस 19 में से भी लगभग 15 बच्चों को प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो अगर आप यहां से देखो तो मतलब अभी कुछ 55 से 60 बच्चों के पास ऐसा है कि प्लेसमेंट उन्हें मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो वो सारे बच्चे थे जिनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, यानी कि जितना मुझे अभी मालूम है उस हिसाब से 7 से 8 बच्चों को ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट मिल गई है। तो अगर आप अब देखो कि आपके 38 बच्चों की जॉब लग गई है, 19 बच्चों को इंटर्नशिप मिल गई, उसके अलावा 7 से 8 बच्चों की यहां पर अभी और प्लेसमेंट हो गई है ऑफ कैंपस। तो यार अगर आप इन सभी को जोड़ दो तो आपका 65 से 70 बच्चों का प्लेसमेंट लगभग हो जाएगा। तो इतने बच्चे अभी सेफ हैं। तो यहां पर कुछ 40 बच्चे ऐसे बच जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और अभी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट सेशन लगभग खत्म हो गया है, अभी बच्चे ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे हैं, उसके अलावा ऑन कैंपस भी कुछ कंपनीज आ रही हैं, तो अभी कुछ और बच्चों का प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो हालत खराब तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब ही नहीं मिलेगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करता क्योंकि जॉब अभी मिल नहीं रही है, प्लेसमेंट अच्छे नहीं हो रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप यहां पर ऐसा देखो ना, आप इस चीज को देख रहे हो 40 बच्चों की जॉब नहीं लगी, आप इस चीज को नहीं देख रहे हो कि 70 बच्चों की जॉब लग गई है। उन 70 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 लाख प्लस के भी प्लेसमेंट लिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 लाख प्लस के प्लेसमेंट्स लिए हैं। तो प्लेसमेंट यहां पर हो रही है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हो गवर्नमेंट जॉब के साथ, तो यहां पर अगर आप देखो ना तो 112 बच्चों में 70 की जॉब लग रही है। तो यहां पर कितने परसेंट रेशियो है सिलेक्ट होने का? अगर आप वहीं पर देखोगे गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां पर लाखों फॉर्म डलते हैं और कुछ 1000 सीटें होती हैं। तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना हो, कोई भी पीजी डिग्री करना हो, आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स के साथ ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग के लिए एकदम फ्री में। जो काउंसलर आपको यहां पर मिलने वाले हैं वो एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद आ रही हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, लाइक फीस, अप्रूवल्स, स्टूडेंट्स रेटिंग, प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा। एक अच्छा फायदा कॉलेज विद्या से जुड़ने का यह भी है कि आपको यहां पर ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शंस देती हो या नहीं देती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का यह है कि आप यहां से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। आपको यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट्स और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है, लेकिन आपको ये सब एकदम फ्री में मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है। तो अब आप समझदार हो, सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। तो आप प्लेसमेंट्स और रिसेशन को लेकर अभी से मत घबराओ। जब आपका टाइम आएगा प्लेसमेंट का, तो उस टाइम के लिए अभी 2 से ढाई साल बचे हुए हैं। तो 2 से ढाई साल में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी
और जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो जिस तरीके के पहले प्लेसमेंट्स होते थे उसी तरीके के बाद में भी प्लेसमेंट्स आपके होंगे। उसके अलावा मतलब जो आप अभी कंडीशन देख रहे हो ना उसके हिसाब से भी अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 60 से 70 बच्चों की तो प्लेसमेंट हो रही है ना, आप उन 30 को क्यों देख रहे हो? तो इसलिए आप घबराओ मत, और आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी निमसेट एग्जाम की या सीयूईटी एग्जाम की, उसे उसी जोश के साथ प्रिपरेशन करते रहो, आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जिस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, ये क्वेश्चन लगभग मेरी सभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पड़ा रहता है कि भैया हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में इतने साल का गैप है, तो क्या हमें प्लेसमेंट के टाइम पर किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी? तो यार देखो, इसका सिंपल जवाब ये है कि काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अगर गैप ईयर है तो वो आपको अलाउ नहीं करती। अब यहां पर बात आती है कि 1 साल का गैप, 2 साल का, 3 साल का, या काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 4-4 साल का गैप भी होता है। तो जो आपका 1 साल का गैप है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 90% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके अलावा अगर आपका 1 साल या उससे ज्यादा का गैप है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो या तो डायरेक्टली अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें लिख देंगी कि इतने से ज्यादा गैप वाले बच्चे अलाउ नहीं है, या वो ऐसा नहीं लिखती, उसके बाद भी जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा, यानी कि आपने कोडिंग टेस्ट दिया, बहुत सारे बच्चों ने दिया, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने सही क्वेश्चन किए, तो कुछ 20 बच्चे आ गए, उन्हें 5 बच्चे चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो उन 15 में काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें वो गैप ईयर के बेसिस पर रिजेक्ट करेंगे। तो गैप ईयर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके प्लेसमेंट के टाइम पर। सभी कंपनीज नहीं करती लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो 1 साल का गैप नो प्रॉब्लम, 1 साल से ज्यादा का गैप है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आती हैं, तो 10 कंपनी आपको अलाउ नहीं करेंगे, उसके अलावा जो बची हुई 30 से 40 कंपनीज है उनके अंदर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि भैया हमारे 12th के परसेंटेज या ग्रेजुएशन के परसेंटेज मैटर करते हैं हमारे प्लेसमेंट के टाइम पर। तो यार देखो, जब कोई कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए आती है किसी कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको एक मेल आता है और उस मेल में सारी डिटेल्स लिखी होती है कंपनी के बारे में और कंपनी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चों को वो अलाउ कर रही है कोडिंग टेस्ट के लिए। सबसे पहले क्योंकि कोडिंग टेस्ट ही होता है तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसमें 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला तो वो 10th या 12th के परसेंटेज के बेसिस पर लिख देंगे कि भैया हमें इतने परसेंटेज चाहिए। उसके अलावा वो लिख देंगे कि हमको ग्रेजुएशन में इतनी सीजीपीए या इतनी परसेंटेज चाहिए। उसके अलावा उसको आपके एमसीए में कितनी परसेंटेज चाहिए वो लिख देंगे। लेकिन जो आपकी जो एमसीए की परसेंटेज है, एमसीए की सीजीपीए है, वो तो हर कंपनी बोलेगी, लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन या 10th 12th की परसेंटेज है वो सभी कंपनीज नहीं देखती, कुछ कुछ कंपनीज देखती हैं। तो 10th 12th में आपके कितने परसेंटेज होना एकदम सेफ है? तो अगर आपके 70 से 75% है तो आप एकदम सेफ हो। काफी सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो 60% में भी अलाउ करती हैं, तो लेकिन अगर आपके 70 से 75% है तो आप एकदम सेफ हो, लगभग सभी कंपनीज के लिए आप अलाउ हो जाते हो। उसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन में सीजीपीए होती है वो भी अगर आपकी 7 सीजीपीए है तो आप सेफ हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में आपकी 7 सीजीपीए है और आपके जो 10th 12th है उसमें आपके 70 से 75% हैं तो आपके लिए अलाउ कर देती हैं लगभग सभी कंपनीज। और बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो आपके 10th 12th या आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखती है, वो केवल आपके एमसीए की सीजीपीए देखेंगी। और एमसीए में भी अगर आपकी 8 सीजीपीए है तो आप 100% सेफ हो जाते हो। 7.5 सीजीपीए तो आप 90% कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हाँ, मैटर करते हैं परसेंटेज 10th 12th के, ग्रेजुएशन के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ कंपनी में, बहुत कम कंपनीज में। तो मुझे उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में हमें जरूर बताना। और मुझे उम्मीद है आपका डर भी अब खत्म हुआ होगा प्लेसमेंट्स को लेकर। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।